कोर्ट में तारीख चल रही थी, जज साहब सामने बैठे थे, फरियादी आ रहे थे, वकीलों की बहस पे बहस चल रही थी। उसी समय मैं वहां मौजूद था। तभी मैं देखता हूं, क्योंकि मैं भी एक केस में एक पक्ष जज के सामने रख रहा था। SC/ST कोर्ट में जज साहब सुनवाई कर रहे थे। तभी हमारे आंखों के सामने एक लगभग 70-75 साल की विधवा दलित महिला कांपते हुए आती है। साहब कहाँ हैं, साहब कहाँ हैं, मुझे बता दीजिए, मुझे ये तारीख है, मुझे तारीख पे आना है। ये तलाशते हुए वो उसी कोर्ट रूम के अंदर घुस आती है। और उस कोर्ट रूम में जब तमाम वहाँ पे खड़े वकील, दूसरे केसों की सुनवाई सुन रहे लोग और सामने बैठे SC/ST कोर्ट के जज साहब ये देखते हैं, और उसी समय हमारे आंखों के सामने से वो 75 साल की बेवा कुंवर बाई गुजरती है। हाथ कपकपाते हुए अपने हाथ में कागज ले गए, वो इस बात की गुहार लगा रही थी कि साहब मेरी तारीख है क्या, मुझे बता दो, मुझे पता चला है, क्योंकि उसके साथ भी एक घटना घटी थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कुंवर बाई की है। कुंवर बाई जो कि महिया खास गांव की रहने वाली एक बेवा दलित महिला है, जिनके साथ ये घटना घटी। और मैं जिस दृश्य को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था, ये हमारे आंखों के सामने जब हम इस केस की पैरवी कर रहे थे, जज साहब के सामने बहस कर रहे थे, उसी समय एक दलित पीड़ित महिला आती है जो आज हमारे साथ बैठी हैं। मैं बेवा कुंवर बाई के घर पे हूँ और आज कुंवर बाई का जो दृश्य मैंने आपको बताया, उस दृश्य की कहानी मैं कुंवर बाई से सुनती। कुंवर बाई, क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? आप कोर्ट में गए थे। कोर्ट में गए थे, सब कछु सुनाई नहीं भाई है कि क्या हो गया था आपके साथ? हमारे साथ विक्की ने जो है हमको मारा कूटा, घर में घुस के हमारी छाती पे बैठ के हमसे कहने लगा कि तुमको आज ज्ञापन कर देंगे, नीचे से डालेंगे, मुंह में निकालेंगे। मारपीट करी, हमारे ये दांत टूट गए, ये आंखन से कम दिखाने लगो, हमारे पैरों में लाठी मारी और हम चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा, सभी के किवाड़ लगे हैं सब। और जो है 2 दाएं हमारे घर में आग लगाए दई और हमारे लड़कों को धमकी देते, पूरे मोहल्ला में धमकी देते कि कोई इसके आगे आएगा या बोलगा तो गोली से उड़ाए थे। तो सब कोई नहीं सुनना, क्या तेल तो हमारे साथ में जे भाव जहाँ मिल जामे तहाँ हमारे लातें मारी, ठोड़े मारी और कहते हैं कि हम तुम्हें रहन नहीं दें। अभी ऐलान कर दो तो कि हम इस लड़का को रहन नहीं दें। सब हमारे लड़का की जो है चाहे तो ठोकर मारी हो, चाहे कछु, अब 15 दिन भाई अब खत्म होएगा हो। अच्छा, हाँ। तो ये आप देख रहे हैं इधर पे इस एक लड़के की फोटो है, ये कुंवर बाई का लड़का है और 15 दिन पहले इस लड़के को एक्सीडेंट करा के मौत हो गई है। ये बता रहे हैं क्या हुआ था कुंवर बाई? लड़का को पीछे मोटरसाइकिल लाए चलो, आप पीछे से ठोकर मारी, नाली में गिर गया, नाली में गिर गया, अस्पताल ले गए तो आ रहा तो होना, कोई सुनाई नहीं भाई, घर पर ले आए। 4-6 रोज परो रहो, खत्म होएगा। तो सब जब हमारे संग में हो रही है कि तो ऐसे हम कैसे रहे, क्या करेंगे? तो अब हम क्या करें? अभी 15 रोज भाई हमारे लड़का को खत्म बात। पहले हमारे आदमी, हम चले गए हारे, पहले हमारे आदमी के ठोड़े मारी, लातें मारी, कान लगे भोसड़ी के, क्यों जे मंदिर बनवा दिया चमारों ने द्वारे। तो सब हमारा आदमी जो है 2 दिन जियो खत्म होएगा आदमी। और जे मातन को उठाए पटको, तारो टोरो, सांग टोरी, और हम रोकन गए सो हमें उठाए के हमें दे मारो और हमारे दे लाते हमें मारो पीटो। अब तो सब थाने गई थी तुम? हाँ, थाने गए। थाने में हम लिखाए आए, थाने वाले आए, उन्हीं के घर गए और हमसे आए के पूछी के मारो है को तुम्हें करना हो। सो हमने कही मारो है, हम गए, हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हम घर पे आ उतराए, फिर हमारे माधोगढ़ बयान भाई, फिर हमने हड़के जो केस लगाए दो। अब कहा तो तुमने केस लगाओ है, हम तुम्हें रहन नहीं दे, मार डालो, लड़का तुम मारे ही डालो।
अभी भी ये धमकी देते हैं? हाँ, अभी भी देते, अभी घर पे आते हैं तो कहते हैं हम गोली से उड़ाए दें तुम्हें। तो क्या दुश्मनी है आपकी उनके साथ, क्यों आपके साथ? कुछ नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, नीक है भले। दो दाएं जा घर में आग लगाए दई, एक दाएं लगाए दई, हम नोते गए आते या दूध पड़ा होना फोन पहुंचो के आग लगाए दई। दूसरा में लगाए दई 2 बजे रात जो लड़का मर गया, जब जो माल ऊपर गिरो तब एलान, तब लोग बाग दौड़े, तब आग बुझाई। तो नीके ही भला सताए रहो साफ हमें। अब मेहरबानी हो जावे तो हमारी सुनाई होवे। आप कोर्ट में गए थे, क्या हुआ था? हाँ, कोर्ट में गए थे, कोर्ट में मैंने कही कि ठीक है, ऊपर से तुम्हारा निर्लो है, ऊपर से निर्णय हुआ है। हाँ, कोर्ट से निर्लो है, ये बात बोली उन्होंने। हाँ। तो ये कुंवरबाई जो कहानी बता रही हैं, कुंवरबाई के केस की पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। हम खुद एक एडवोकेट के तौर पे जब कोर्ट में एक दूसरे केस में जज साहब के सामने बहस कर रहे थे, ठीक उसी समय कुंवरबाई कोर्ट में दाखिला होती हैं और अपने हाथ में यही कागज, यही एफआईआर लिए वो टहल रही थीं और कांपते हुए हाथ में उन्होंने वहाँ हमारे आंखों के सामने ये गुहार लगाई, साहब मेरी तारीख है, बता दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई वकील नहीं है। ये घटना इनके साथ घटती है, 2 से 3 बार ये घटना घटी है। इनके पति की भी मौत हुई, इनको घर में घुस करके दबंगों ने मारा। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, 452 में मुकदमा पंजीकृत हुआ, 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) दा और धा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। बेहद मुसीबतों के बावजूद, कितनी सारी दिक्कतें सामना करने के बाद कुंवरबाई थाने तक पहुंच पाई और थाने में जाके एफआईआर लिखवाई। एफआईआर लिखने के बाद जब कोर्ट में तक केस पहुंच गया तो आरोपी अब इनको धमका देने लगे कि अब हम आपको गांव में नहीं रहने देंगे, तूने हमारे ऊपर केस कर दिया है। एक तो गांव में इस हालात में रह रही है, आप उस घर को देख सकते हैं जहां पे हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं कुंवरबाई से, क्योंकि कुछ भी नहीं है, अकेली कुंवरबाई रहती है, पति खत्म हो चुके हैं, बेटे की भी 15 दिन पहले मौत हुई है, जिसको भी वो बता रहे हैं कि उसको मार दिया है, टक्कर दिया है, इससे मौत हुई है, ये कुंवरबाई कह रही हैं। लेकिन कोर्ट में जब ये सीन हमने देखा, कोर्ट में जब कुंवरबाई को वहाँ से मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि कुंवरबाई के घर पे जाकर के बात करना चाहिए कि आखिर केस की सच्चाई क्या है। और जब हम कुंवरबाई के यहाँ आकर के कुंवरबाई से बात करते हैं तो पता चलता है कि 2 साल पहले से जो झगड़ा शुरू हुआ, इनके पति ने एक मंदिर बनाया था, तो उन्होंने कहा कि ये चमड़ा मंदिर कैसे बना रहा है। उसके बावजूद उसकी पिटाई होती है, 2 दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं। इनके घर में 2 बार दबंगों ने आग लगाई, कह रहे गांव छोड़ के चले जाओ, हम आपको रहने नहीं देंगे। और अभी 15 दिन पहले इनके बेटे की भी मौत हो गई है। जब ये कोर्ट की तारीख पे गई थी, उसके 1 महीने के बाद ये घटना घटती है जहाँ पे हम मिले थे। कुंवरबाई आज जो अपनी कहानी बता रही हैं, वो इस देश की व्यवस्था, खास तौर से कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और देश की जाति व्यवस्था सामने उजागर करती है। कुंवरबाई दलित समुदाय से आती हैं, कुंवरबाई बेहद गरीब परिवार से हैं, बेवा हैं, विधवा हैं, सहारा कुछ भी नहीं है, इस हालात में रह रही हैं। एक घर की कंडीशन आप देख सकते हैं और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे वो आज संघर्ष कर रही हैं। कुंवरबाई से और जानते हैं। कुंवरबाई, अभी क्या कार्रवाई हुई, आपका कहाँ कहाँ तक आप गए हो? हम जो है जालौन गए, पहले मांदोगढ़ बयान भाई, फिर हम जालौन गए, जालौन से कागज उड़ाई गए, हम उड़ाई में जीत गए, जीत गए आगे कागज दबाए दाए। अच्छा। कोई कागज यानी आने पाई के पता न लगे। हाँ। वहाँ से उठाई के हाई कोर्ट कागज भेज दाए। अब हाई कोर्ट से चल रहा हो। वकील कौन है तुम्हारा, कुछ पता है, जानते हो वकील को? वकील को हम सब जाना नहीं है। नहीं जानते? नहीं जाना। क्योंकि ये जो बता रही हैं, इनको वकील को इनको पता नहीं है, क्योंकि SC/ST एक्ट का केस है, सरकारी वकील मिलता है, स्पेशल PP मिलता है, और वही स्पेशल PP को इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। और जिस दिन हम कोर्ट में थे, उस दिन जब कुंवरबाई गई हुई थी, तब हम इन केस की इनकी बात को सुनते हैं कि वहाँ पे अपने वकील को तलाश रही थी और जज के सामने ही पहुँच गई। खैर वहाँ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने जज साहब ने संज्ञान लिया और तत्काल बोला कि इनका PP आपको पता है इस केस का? तब सरकारी वकील खड़ा होता है, हाँ साहब ये केस पता है, मैया खास का केस है और इस महिला के साथ मारपीट हुई थी, SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है, तारीख चल रही है, आरोपी अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट चले गए हैं और आज तारीख थी। महिला को पता नहीं था, क्योंकि कौन बताता
किसी तरीके से पता चला, तब वो यहाँ पर आई। आपको कैसे पता चला था कि कोर्ट में तारीख है? उस दिन कैसे गए थे आप? ये हमें सब पता नहीं है, तो एक मोहल्ला को जो लड़का था जय ने बताई थी कि आपकी जो है 12 तारीख लगी। तो हम गए, अकेले ही गए, तलाशत गए होना। हम जाए बूझे कहूँ बाय बूझे के साथ कहाँ बैठा थे जी हर जने अठवाले, तो बताओ हमें। फिर हम गए होना, तो होना ने जय कही कि ठीक है तुम्हारी अगली तारीख फिर 20 को ला गए। 20 को ला गए। हाँ। तो तुम कैसे गए थे? आपके पास इतना किराया खर्चा था? क्या बजे निकले थे? क्या हिनन से निकले थे हम भाई 9 बजे। पैदल नहीं, बस से गए थे। अच्छा। आओ 50 रुपया लगे। फिर जो है तलाशा रहे। फिर भी कोर्ट मालूम था कहाँ है? कोर्ट बताओ लोग बागन के जो है वो बताते चले गए। तलाशत गए। फिर भी लोग ने वकील को बुलाए, तो वकील कहने लगे कि आपको जो है निर्ला हाई कोर्ट से हुए है, जाओ घरे कहीं। तो हम लौटे आए। तो क्या चाहती हो अभी? क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये हैगी कि सब गरीब आदमी हैंगे, हमारी जो करी हैगी जा लंग धंग और आज कर रहे, तो जाको कोई डबल मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। तो आपकी जिंदगी कैसे चल रही है अभी? अभी ऐसे ही चल रही है कि अपने मिल जा तो खा लिए, तो नहीं मिल जा तो नहीं खा लिए। अच्छा। अब अकेले रह गए, तो मिल गई तो खा ली, ना मिल गई तो अपन बैठे हैं। लड़का मर गया रोए रहे। तो क्या उम्मीद है न्याय मिलेगा? न्याय मिले जी चाहती हो? न्याय हमें मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। आप कोर्ट में जाओगे? कोर्ट में जे हैं, लेकिन लड़ोगे? समझौते के लिए दबाव हो रहा है क्या? कि समझौता? हाँ, समझौता के लाने हो रहा हो। क्या कहा? कह रहे हैं कि तपसिया कर लेनी, हम जो है गोली से उड़ाए थे। आपने क्या बोला? हमने कहीं तपसिया नहीं कर रहे। तपसिया नहीं कर रहे? हाँ। लड़ेंगे न्याय के लिए। न्याय जब तक न्याय नहीं हुआ हम लड़े। तो ये कुंवर भाई है जो कह रही हैं जब तक न्याय नहीं होगा हम लड़ेंगे, क्योंकि मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया है। और कोर्ट में ऐसे तमाम पीड़ित रोज कितने आते हैं। कुंवर भाई को तो मालूम भी नहीं था कि कोर्ट कहाँ है, कचहरी कहाँ है। उनको पता चला कि आज तारीख है, तो वो घर से निकल पड़ी। रास्ता पूछते पूछते भटकते भटकते आखिरकार कोर्ट में पहुंच गई। और SC/ST कोर्ट में जब मेरी साथ मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात ने हमको इतना झकझोरा कि आज मुझे उनके घर आके उनसे बात करना पड़ा। और उनके घर आकर उनकी कहानी सुनकर निश्चित तौर से आप भी अंदर तक झकझोर गए होंगे कि एक महिला कितना परेशान होकर के न्याय के लिए भटक रही है, जिसको लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो न्याय के लिए लड़ेगी और उसको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसी तमाम महिलाएं आज भटक रही हैं न्याय के लिए। काश उनकी कौन सुनेगा और उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये तंत्र को पता है, तमाम लोग, प्रशासन, जितने सारे पुलिस व्यवस्था से लेकर तमाम कानूनी व्यवस्थाएं, क्या ऐसी दलित महिलाओं को संरक्षण दे पाएंगी, या ये महिला अपने संघर्ष करते करते न्याय की आस में ही इस दुनिया से चली जाएगी, या उसको उसके जीते जी न्याय मिल भी पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोपी लगातार धमकियां दे रहे हैं और पीड़ित बेवा कुंवर बाई न्याय की आस में बैठी हैं कि साहब समझौता नहीं करेंगे, हमको न्याय चाहिए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।